नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। एमडीएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आरपी सिंह और उनके दलाल सहित महिपाल को किया भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने एसीबी कोर्ट में पेश। आरपी सिंह और महिपाल को भेजा जुडिशियल कस्टडी में, वहीं रणजीत को लिया रिमांड पर। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आरपी सिंह और उनके दलाल रणजीत सहित महिपाल को आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने एसीबी कोर्ट में पेश किया, जहां से महिपाल जाट और वीसी आरपी सिंह को 24 सितंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, तो वहीं दलाल रणजीत को एसीबी ने 5 दिन के रिमांड पर लिया है। एसीबी के जांच अधिकारी पारसमल पंवार ने बताया कि इस मामले में कुल 9 आरोपी नामजद हैं, जिनमें से 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन तीनों को आज अदालत में पेश किया गया। अभी तक जांच में जो निष्कर्ष निकल कर आया है, उसके मुताबिक सभी लोग मिलकर घूस का एक सिंडिकेट चला रहे थे, जिसमें एग्जाम पैनल बनवाने सहित कॉलेज की मान्यता दिलाने व अन्य मामलों को लेकर बड़ी घूस ली जाती थी और उसे बांट लिया जाता था। जांच अधिकारी के मुताबिक रंजीत के 4 अलग अलग बैंकों में खाते मिले हैं, जिनमें 4,90,000 की राशि थी, जिसे फ्रीज किया गया है। वहीं वाइस चांसलर आरपी सिंह के 3 अन्य बैंक खातों में लगभग 19,80,000 रुपए और 3 एफडीआर थी, जिन्हें भी सीज किया गया है। जांच में यह भी सामने आया कि हाल ही में भीलवाड़ा से परिवादी एस के बंसल द्वारा भी रिपोर्ट दी गई, जिसमें एग्जाम पैनल और कॉलेज की मान्यता के संबंध में पैसों की मांग की गई थी। जांच के दौरान सभी आरोपियों के मोबाइल सर्विलांस पर रखे गए। इस दौरान कई अहम जानकारियां भी निकलकर सामने आई हैं। बहरहाल घूस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ गहन अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं आरोपियों के वकील अजय त्रिपाठी ने बताया कि उनके मुवक्किलों को झूठा फंसाया गया है, जबकि उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं मिल रहा है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। उन्हें आज 2 दिन के रिमांड के बाद पेश किया और उन्हें आज जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है 24/9 तक के लिए। और बाकी लोगों में एक को पुलिस कस्टडी के लिए दिया है ऑनरेबल कोर्ट ने, और एक व्यक्ति और है महिपाल सिंह, उसको भी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। क्या लगता है सर, किस तरह की पैरवी आपने की और क्या इसमें लिप्तता है? लिप्तता तो अनुसंधान चल रहा है, लिप्तता है कि नहीं है ये इस स्टेज पर नहीं है। हमारा तो यही कहना है कि झूठा फंसाया गया है और आरपी सिंह साहब के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य अभी तक नहीं आई है। फिर चार्जशीट आने दीजिए, चार्जशीट के बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा। आज एमडीएस विश्वविद्यालय में घूस कांड में आरोपी रामपाल सिंह और रंजीत सिंह और महिपाल को माननीय न्यायालय के 3 दिवस के पीसी रिमांड के बाद आज पुनः माननीय न्यायालय में पेश किया गया। उसमें आरोपी रंजीत सिंह की 5 दिन की पुलिस अभिरक्षा रिमांड की माननीय न्यायालय से दरखास्त की गई, जिसमें दिनांक 14 तारीख तक का रंजीत सिंह का पुनः पीसी रिमांड स्वीकृत फरमाया और आरोपी रामपाल सिंह और महिपाल को 24/9 तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने के आदेश प्राप्त हुए। अभी तक जांच में क्या आया सामने? पूछताछ रही 3 दिन की रिमांड में, तो क्या क्या सामने आया? अनुसंधान के दौरान आरोपी जो रंजीत सिंह है वो टोंक, भीलवाड़ा, नागौर, अजमेर और इनकी जितने भी जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं, इनसे एग्ज़ाम पैनल और सेंटर अलॉटमेंट और इंस्पेक्शन पैनल तैयार करवाने और इनकी संबंधता जारी करवाने के संबंध में एक मीडिएटर की भूमिका निभाता था और जो जितना भी रिश्वत का लेन देन का काम होता था वो इसी के मार्फत होता था। करीबन कितने लोगों के नाम आ चुके हैं एफआईआर में? एफआईआर में अभी तक टोटल 9 लोग नामजद है और 3 अरेस्ट हो चुके हैं और बाकी के संबंध में अनुसंधान में जो जो तथ्य उजागर होंगे उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। आपने रंजीत का रिमांड और मिला है, तो क्या क्या और फैक्ट्स जो है वो अपने को लेने हैं डिटेल इन्वेस्टिगेशन? सर, इसमें रंजीत सिंह के 4 बैंक अकाउंट्स की डिटेल मिली है जी
इसमें HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और SBI बैंक में, इसमें करीब करीब इसके 4,90,000 रुपये की राशि जो मिली है उसको फ्रीज करवा दिया गया है। इसमें फर्दर कोई ट्रांजैक्शन के लिए बैंक को चिट्ठी जारी कर दी गई है। ये जो राशि है वो चारों बैंक खातों की है या सिर्फ एक खाते में है? ये इसके 4 खातों की डिटेल है। सर कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कितनी बार ट्रांजैक्शन हुआ है और उसकी क्या पगार रही है? रंजीत को कितना मिलता था यहाँ विश्वविद्यालय से? ये यहाँ महाविद्यालय के अंदर ये कुशल श्रमिक के तौर पर इसको लगाया गया था, जो इसमें काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुए हैं। इसके फरवरी से लगाने की भी रिकमेंडेशन गई हुई है, जून से लगवाने की भी रिकमेंडेशन गई हुई है और फर्दर ये वहीं कार्य कर रहा था और इसके विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए काम में लगाने के लिए भी इसकी रिकमेंडेशन गई थी। जिन 9 लोगों के कुल अभी तक FIR में नाम है, जिसमें कुछ निजी कॉलेज संचालक भी हैं जी, उनकी क्या भूमिका है? उन्होंने भी लेन देन किया है या कोई और भूमिका है उनकी? इन सब कॉलेजों में ज़्यादातर जो सेंटर बनवाने के नाम पर रिश्वत राशि दी गई थी। अच्छा। और ये सारी राशि इस रंजीत सिंह के मार्फत ही लेन देन हुई है और इन संबंध में सारी जो इनकी पत्रावलियाँ हैं वो भी ली जा रही है और इनके जो सर्विलांस पे जो कॉल रिकॉर्ड हुए हैं इन सब में इनकी लेन देन उजागर हुई है। और भी मामलों को लेकर तफ्तीश की जा रही है जिसमें RPF मतलब ये जो कहते हैं कुलपति का भागीदारी थी और भी काम करवाए उन कामों को लेकर? अभी तक सर्विलांस से हमें अभी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस साक्ष्य और जो हमें मिली नहीं है और जो इसके मिलने के बाद में हमें और इसको सुन के और इसके संबंध में जो भी जिसके नाम उजागर होंगे और रिश्वत राशि किस किस को पहुँचाई जाती थी, कौन कौन इसमें भागीदार रहे, MDS के कौन कौन भागीदार हैं, इन सब के विरुद्ध स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की जाएगी। जांची गई थी, उनको लेकर के ADG साहब को एक पत्र लिखा गया था कुछ परीक्षार्थियों को, उसको लेकर के ADG साहब ने कोई निर्देश नहीं आपको? नहीं, अभी तक मुख्यालय से फर्दर इसी इन्वेस्टिगेशन पर फोकस के निर्देश प्राप्त हुए हैं और जो निर्देश प्राप्त होंगे उस संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी। अब तक कितने लोगों ने पैसे का लेन देन किया है ये सामने आया? महिपाल ने जो पैसे दिए 2,20,000 20,20,000 उसके अलावा कितने लोगों ने? इसके अलावा भीलवाड़ा से एक SK बंसल जी है परिवादी, उनसे भी रिश्वत राशि की डिमांड की गई थी। इस संबंध में इनका डिमांड वेरिफिकेशन हुआ था। डिमांड वेरिफिकेशन के बाद में इनसे पैसे की ACB उस ट्रैप कार्रवाई में लगी हुई थी। मीनवाइल इनके जो मोबाइल सर्विलांस पर लिए गए थे, जिसमें एक ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह इस MDS यूनिवर्सिटी में जो ये बैड नेक्सस तैयार किया गया था, इसका खुलासा हुआ था। खातों को भी फ्रीज किया गया है, कुछ जानकारी? MDS यूनिवर्सिटी में जो कुलपति के जो सैलरी अकाउंट है, उस सैलरी अकाउंट को फ्रीज किया गया है। इसके संबंध में 3 FDR मिली है और एक जो सैलरी अकाउंट है उसको फ्रीज करवा दिया गया। और कोई अकाउंट है इसका कुलपति का? और कोई अकाउंट की जानकारी? 3 FDR और बैंक की जो डिटेल है वो करीब 19,80,000 करीबन की जो डिटेल है वो सारी राशि को अपने फ्रीज करवा दिया है। सर जो 9 लोग आपने जो FIR में दर्ज किए हैं, 9 लोगों की भूमिका क्या है? इन सब लोगों ने रिश्वत राशि देना जाहिर हुआ है। किस तरह से? मतलब अपने जो एग्ज़ाम सेंटर है, एग्ज़ाम पैनल जो इंस्पेक्शन पैनल बनवाने के लिए इन्होंने अवैध रूप से घूस देकर अपने परिचित और अपने जानकारों को नॉमिनेट करवाया है, ताकि ये इन परीक्षा में मनमानी कर सके और सारी अनियमितताओं को कवर दे दिया जाए, इसीलिए इन्होंने उसकी क्या भूमिका है जो नाम का FIR में? ये अभी अनुसंधान का विषय है। इसके संबंध में ये सर्विलांस से जो भी डिटेल प्राप्त हुई है उसके आधार पर मुलजिम बनाए। जो डायरी मिली थी जिसमें लेखा जोखा था वो कितने लाख तक का इनका लेन देन अभी तक हो चुका है? सर इस संबंध में तो डिटेल आपको IO ही बता सकता है। इसमें अभी बाकी जो 6 लोग हैं इनकी गिरफ्तारियों के संबंध में क्या है? जो 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है, जो बाकी जो अन्य प्रकरण में जो 6 लोग हैं इनके संबंध में क्या, कब इनको अनुसंधान के लिए बुलाया जाएगा या गिरफ्तारी? इसमें अनुसंधान अधिकारी को अभी जो सर्विलांस में जो रिकॉर्डिंग हुई है उस रिकॉर्डिंग को लेके और इस जो आरोपी रंजीत सिंह से रूबरू करवा के और इससे संबंध में जो भी डिटेल प्राप्त होगी, जिनकी संलिप्तता होगी, उनके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। कुल मिला के MDS यूनिवर्सिटी एक गोरख धंधा बन चुका था इस भ्रष्टाचार में। हाँ, अब तक जो राजस्थान में MDS यूनिवर्सिटी का पहला मामला आया है जिसमें इतना बड़ा रैकेट और एक कॉलेज की संबंधता और हर तरह से हर कार्य के लिए घूस लेना, मतलब अभी तक जो ACB के पास जो एविडेंसेज है उसमें जाहिर हुआ।
प्रदेश के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और वर्तमान भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव व राजस्थान प्रभारी अजय माकन के अजमेर आगमन पर कांग्रेस की धड़ेबंदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। कि अपने प्रभारी के सामने ही कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे में गहलोत सरकार अपने कार्यकर्ताओं को ही नहीं संभाल पा रही तो राज्य की जनता को कैसे संभालेगी। उन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और नेताओं के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में लड़ते भिड़ते नजर आए। वहीं एक दूसरे के पोस्टर फाड़े गए। इसके बाद लाठियां तक चली और मामला पुलिस तक जा पहुंचा। जबकि गहलोत सरकार प्रदेश में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए लोगों से जुर्माना वसूल रही है, वहीं उनके किसी भी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता ने मास्क तक नहीं लगाया, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। ऐसे में कांग्रेस किस तरह से जनता के बीच अपनी छवि को प्रतिष्ठित कर रही है, यह तो वही जाने। इसका जवाब आगामी चुनाव में जनता उन्हें जरूर देगी। कार्यक्रम होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं वापस 2 गुट देखने को मिले, उसको लेकर किस तरह की प्रक्रिया है आपकी और किस तरीके का बड़ा संभव कार्यक्रम? राजस्थान में कांग्रेस वैसे प्रारंभ से ही 2 गुटों में बटी हुई है, जिसके फलस्वरूप पिछले 32 दिन बाड़ेबंदी और किलेबंदी में रह कर के जनता को इन्होंने निरीह छोड़ दिया। उसके बाद भी इनके मन मिले नहीं हैं। जब अजय माकन जो इनके प्रदेश के प्रभारी हैं संभाग केंद्रों पे जा रहे हैं, कल अजमेर आए, लेकिन अजमेर में जिस तरह से इन्होंने अनुशासन को तार तार कर दिया, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, यहाँ तक इन्होंने पोस्टर तक फाड़े एक दूसरे के। उससे मुझे लगता है शायद अशोक गहलोत के गांधीवादी तरीके शायद इन्होंने इसी को कहते होंगे जिसको इन्होंने अपनाए हैं। ऐसे तरीक़ों से आपसी लड़ाई से जनता की जो समस्याएं हैं जनहित की, वह एक कोने में जा रही हैं। जनता त्रस्त हो रही है, ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसमें जुटे हुए हैं। ऐसे कल दृश्य जिसमें पुलिस या ना हस्तक्षेप करना पड़े, पुलिस लाठियां चलाए और कुछ लोगों को गिरफ्तार करके थाने पे बैठाएं, उनके कपड़े उतार दे और उसके बाद इनके विधायक और साथ में दूसरे नेता जाकर के धरने पे बैठे। ये इनका शासन जो अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। ऐसा निश्चित रूप से दृश्य अजमेर के लिए दुखदायी, पीड़ादायक और अजमेर के इतिहास में काला अध्याय है। कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन की और साथ में कोरोना के जो नियम बंधन कांग्रेस शासन अपनी जनता से चाहता है कि वो अपनाए, उसके लिए लाखों रुपए रोज़ाना उनसे वो शुल्क ले रहा है, उनके ऊपर जुर्माना लगा रहा है। और कांग्रेस ने कल खुले आम कोरोना की और डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ाई हैं। न तो मास्क लगाए हुए थे और न ही इन्होंने कोई सोशल डिस्टेंस का पालन किया। ऐसे दृश्य से क्या जनता को क्या प्रेरणा देना चाह रहे हैं। और खुद स्वास्थ्य मंत्री जो जयपुर से बार बार आह्वान करते हैं सोशल डिस्टेंस पालन करने का, वो तो खुद ही उनकी उपस्थिति में ये सारा हो रहा है, वो अपनी आँखों से देख रहे हैं, फिर भी चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे चिकित्सा मंत्री जो 6 महीने में कभी अजमेर नहीं आए और कल केवल अजय माकन को खुश रखने के लिए यहाँ आए और आज व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। एक भी बात JLN की उन्होंने न तो उन्होंने निरीक्षण किया है, न किसी को संभाला है। ऐसे हालतों में केवल अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए कोरोना की धज्जियाँ उड़ाते हुए, आपस में झगड़ते हुए जनता को निरीह कर रहे हैं। लेकिन जनता समय आने पर अपना इसका बदला जरूर चुकाएगी। अजमेर के दयानंद महाविद्यालय में 4 कर्मचारी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कुछ ही दिन बाद होनी है परीक्षा, कॉलेज को किया गया सैनिटाइज। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। अजमेर के दयानंद महाविद्यालय में अकाउंट सेक्शन में 4 कर्मचारियों के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से भय का माहौल बन गया है। कर्मचारियों की जांच 3 दिन पहले हुई थी,
जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल मृत्युंजय कुमार सिंह ने बताया कि कॉलेज में कर्मचारियों के पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। ये खबर मिलने के बाद कॉलेज के प्राचार्य भी सेल्फ आइसोलेट हो गए हैं, जिसके बाद कॉलेज को सैनिटाइज करवा दिया गया है और परीक्षाएं शुरू होने से पहले सारे क्लासरूम को भी सैनिटाइज करवा दिया जाएगा। साथ ही कोरोना का ध्यान में रखकर कुछ व्यवस्थाएं भी की जाएंगी और कर्मचारियों के संपर्क में आने वाले अन्य कर्मचारियों को भी अपने स्तर पर जांच करवाने का सुझाव। सर, कॉलेज में 4 जने पॉजिटिव आने की जानकारी मिली है ऐसी? जी हाँ, अकाउंट्स में 4 हमारे जो कर्मचारी हैं साथी लोग, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि 3 दिन पहले उनकी जांच हो गई थी और कॉलेज में एक बार तो सैनिटाइज करा दिया गया है उस दृष्टि से देखते हुए। और आज एक एनसीसी कार्यक्रम था, इसके कारण से यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हुए थे। प्राचार्य जी भी चूँकि अकाउंट्स के संपर्क में रहते हैं, आज शायद वो भी अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर रखा है उन्होंने। और कॉलेज में एक है चर्चा जिसकी यूनियन भी कह रहे थे कि साहब कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए तो अभी हम लोग प्राचार्य जी से भी एक बार बात करेंगे कि इसको पुनः एक बार सैनिटाइज कराया जाए और जो भी दूसरी माकूल व्यवस्थाएं हैं उसको पूर्ण भी ली जाए, ताकि कहीं ना कहीं से इस चेन को ब्रेक करना ज़रूरी है और उसको करना पड़ेगा। सर, ऐसे में कि जो उनके टच में आए थे उनको भी कोई क्वारंटाइन वगैरह 2-3 दिन? नहीं, अभी तो ऐसी कोई बात हुई नहीं। प्राचार्य जी से आज मुलाकात हुई नहीं, कल मैं भी छुट्टी पे था। अभी एक बार ज़रूर उनसे चर्चा करूँगा, लेकिन जैसे यूनियन से बात हो रही थी उन्होंने सब बहुत प्राचार्य जी को जानकारी दे दी है और जो भी ऐसे कांटेक्ट में हैं उनको प्राथमिकता तौर पर तो देखना ही चाहिए और उनको भी इस तरह का कहा जाएगा। कल एक आदेश भी निकला है कि जो भी इन लोगों से संपर्क में है वो अपने स्तर पर इसकी जाँच कराएं। सर, ऐसे में कि एग्ज़ाम भी आ रहे हैं कॉलेज में, तो उसको भी लेके एक भय का माहौल बन रहा है कि क्योंकि टीचर उनके संपर्क में आए तो इस। जी देखिए, वैसे तो कोरोना का असर जिस तरह से है, भय का माहौल तो चारों तरफ ही है, फिर भी महाविद्यालय प्रशासन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। उससे पहले भी सारे कमरे खाली करके उनको सैनिटाइज कराए गए हैं और अब एक जो ये स्थिति अचानक आई है, क्योंकि हम इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब आ गई है तो इसको सामना करना पड़ेगा और संभवतः जो परीक्षा के शेड्यूल्स भी आ रहे हैं डेट्स, उससे पहले ही पूर्ण रूप से प्राचार्य जी के साथ मिलकर प्रशासन जो है इसी कार्य को ऐसा ध्यान रखेगा ताकि जितने आने वाले छात्र प्रभावित होंगे उतना ही हमारा कर्मचारी और जो प्रभारी हैं वो भी प्रभावित होंगे। तो दोनों की सुरक्षा के लिए माकूल व्यवस्था की जानी चाहिए। आपका नाम? मैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह, वाइस प्रिंसिपल DAV। से ये अपने कॉलेज में दयानंद महाविद्यालय में जो हमारा अकाउंट सेक्शन है उसमें हमें कल मालूम पड़ा है कि हमारे जो 4 कर्मचारी हैं वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और उसी वजह से वो क्या है होम क्वारंटीन हो गए। प्राचार्य महोदय से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कल भी फ़ोन किया था कि भाई आगे की रणनीति, जब वो हमारे कर्मचारी, क्योंकि वो हमारे साथ थे, हमारे साथ बैठते थे, उठते थे, घूमते थे, रजिस्टर में साइन करते, सारी चीज़ें होती है। और प्राचार्य महोदय के भी जो निजी सचिव है या निजी जो चैम्बर में रहते हैं लोग, आना जाना होता है, क्योंकि वो प्राचार्य महोदय के पास 50 बार जाते थे, क्योंकि काम अकाउंट से बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में जैसा कि मुझे अभी मालूम पड़ा कॉलेज आने पर कि प्राचार्य महोदय भी शायद होम क्वारंटीन हो गए। तो ऐसी स्थिति में मैं तो ये निवेदन करूँगा कि जो उनके टच में रहें सबसे ज़्यादा कर्मचारी, वो भी होम क्वारंटाइन होना चाहिए। या हमारी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हमारी चेकिंग हो मेडिकल, कि हम में से तो कोई पॉजिटिव नहीं है। अगर हम में से कोई पॉजिटिव है तो हम भी हमारे घर पे जाकर रेस्ट करें, प्रॉपर दवाई लें। अगर दवाई के अभाव में और क्वारंटीन के अभाव में हम में से कहीं मिस हैपनिंग हो जाती है तो ये संस्था के लिए और हमारे लिए बहुत क्षति होगी। कितने जने आए? 4 जने हैं जो अकाउंट्स के हैं और वो लोग चारों हमारे सभी लोगों से टच में थे। ऐसा नहीं कि वो हमारे साथ बैठते थे, उठते थे, खाना खाते थे, पानी पीते थे, चाय पीते थे, जाते थे, हाथ मिलाते थे। जो रजिस्टर है वहाँ साइन वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो। मेरा तो ये निवेदन है हमारे प्राचार्य महोदय से, मैं भी एक बार फिर उनसे बात करूँगा कि भाई शिफ्टिंग में या तो लोगों को बुलाया जाए और जो उनके खास नज़दीक थे, जैसे वो खुद क्वारंटीन हुए, जो उनके ऑफिस को देखते थे, खोलते थे, वो सबसे पहले क्वारंटीन होने चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो पॉजिटिव हो उनके साथ, और अगर वो पॉजिटिव हमारे साथ नियमित रूप से है, अभी भी है, अगर उन्होंने हमें पॉजिटिव कर दिया
तो ये चेन इतनी बड़ी हो जाएगी कि इसको तोड़ना हमारे लिए बहुत भारी होगा। क्या मानते हो कि कॉलेज को सैनिटाइजिंग कराया गया क्या अभी तक? नहीं, सैनिटाइजिंग तो कराया है, कॉलेज को सैनिटाइजिंग करा दिया है, मगर एक कमरे को या 2 कमरे को सैनिटाइज कराने से इस बीमारी की चेन तोड़ी नहीं जा सकती। इसकी चेन तोड़ने के लिए जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है या भारत सरकार की गाइडलाइन है, 14 दिन आपको घर में क्वारंटाइन होना अपने आप को, तो होना ज़रूरी है अगर इसकी चेन तोड़नी है। अगर चेन नहीं तोड़नी है तो नियमित रूप से सबको बुलाते रहो, ये चेन बढ़ती जाएगी और फिर इसके दुष्परिणाम जो आने वाले हैं वो आप ठीक देख लेंगे। आपका नाम? डॉक्टर असगर अली, अध्यक्ष दयानंद महाविद्यालय कर्मचारी संघ। राजस्थान रोडवेज के सीएमडी नवीन जैन ने अजमेर का किया दौरा, वर्कशॉप सहित अजमेर बस स्टैंड पर व्यवस्थाओं को जांचा, कलेक्टर से की मुलाकात। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। राजस्थान रोडवेज के सीएमडी नवीन जैन आज अजमेर दौरे पर रहे। उन्होंने अजमेरू आगार, अजमेर आगार और CBS आगार में तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही अजमेर बस स्टैंड सहित माखूपुरा स्थित रोडवेज वर्कशॉप का भी निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएमडी नवीन जैन ने बताया कि आज उनकी कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से भी मीटिंग है, जिसमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बस स्टैंड को भी विकसित किए जाने पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर कोरोना के बीच दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए उनके परिजन अस्थि लेकर हरिद्वार जा सकें, इस दिशा में रोडवेज ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उन्होंने बताया कि 10,500 दिवंगत परिजनों के कलश हरिद्वार पहुंचाने के लिए 511 बसों द्वारा 21,000 लोगों को निःशुल्क यात्रा कराई गई। 26 मई से लेकर सितंबर में अब तक यह निःशुल्क यात्रा जारी है। कोरोना के दौरान लोगों को परेशानी न हो, इसे लेकर मुख्यमंत्री की ओर से यह कदम उठाए गए, जिसका लोगों ने भरपूर उपयोग भी किया। नवीन जैन ने बताया कि राजस्थान का मध्य क्षेत्र होने के चलते अजमेर रोडवेज वर्कशॉप को आधुनिक BS4 टाटा बसों के मेंटेनेंस के लिए विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। यह कार्य अगले 4 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने बस स्टैंड और वर्कशॉप का निरीक्षण कर कर्मचारियों और अधिकारियों से भी वार्तालाप किया और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अजमेर आगार व CBS के वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर में मेरे आने का मकसद यही था कि हमारे यहाँ पे 3 डिपो हैं, अजमेर और CBS, और इसके अलावा हमारी सेंट्रल वर्कशॉप भी है और टायर प्लांट भी है। आज इन 5 ऑर्गेनाइजेशन या इन इंस्टीट्यूट का दौरा करने के बाद हमें ये अंदाज़ा लेना था कि किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, यात्रियों का लोड किस प्रकार का चल रहा है, आम जनता जो है किस प्रकार के रूट्स पे काम करना चाह रही है। तो मेरे द्वारा मॉर्निंग में वर्कशॉप और टायर प्लांट को देखा गया है और अभी मैंने बस स्टैंड का दौरा किया है और इसके बाद मैं वर्कशॉप देखूँगा। और इसके बाद मेरी जिला कलेक्टर से भी आज मीटिंग है और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से अजमेर बस स्टैंड का विकास किया जा सकता है, क्योंकि मेरे को बताया गया है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अजमेर बस स्टैंड को भी डेवलप करने का जो टारगेट है और उसमें रोडवेज से जिस तरह का भी सहयोग जिला प्रशासन को या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को चाहिएगा वो देने के लिए हमारी टीम पूरी तरह तैयार है। और हमने सेंट्रल वर्कशॉप और टायर प्लांट में भी जब दौरा किया तो ये देखा है कि काफ़ी अच्छी संख्या में वहाँ पे इंजन और दूसरे कंपोनेंट्स को तैयार किया जा रहा है और वहाँ पे जो कुछ समस्याएं थोड़ी बहुत वहाँ के मैकेनिक्स और स्टाफ ने बताई है उनके ऊपर भी धीरे धीरे हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जो भी मॉक्स क्लच बसें चल रही हैं, जैसे कि आपको जानकारी है, पूरे राजस्थान में अभी तक कम से कम 10,500 से ज़्यादा क्लच और 21,000 से ज़्यादा लोगों को ये सुविधा दी जा चुकी है और इस तरह से 511 बसों के माध्यम से इनको भिजवाया गया है और ये पूरी सुविधा जो है निःशुल्क रही है और आपके अजमेर से भी काफ़ी संख्या में बसों को भेजा गया है। इन बसों को मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार निःशुल्क भेजा जाता है और इसकी पेमेंट राज्य सरकार द्वारा देवस्थान विभाग के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव है और इन बसों में जो भी व्यक्ति जाता है उनको उन्हीं बसों से वापस आना होता है
और अभी तक इस सेवा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। ये सेवा जो है 26 मई से शुरू की गई थी। जून, जुलाई और अभी अगस्त पूरा करने के बाद सितंबर में ये अपने 4 महीने लगभग पूरी कर चुकी है और ये योजना काफ़ी पॉपुलर भी हो चुकी है और इसके माध्यम से लोगों को अपने प्रियजनों की अस्थियों को विसर्जित करने का मौका दिया जा रहा है। एक वर्कशॉप भी यहाँ से नहीं बात कर रहे थे सर, अशोका कौन सी वर्कशॉप? जो अशोक BS4 कौन सी बता रहे थे सर? हाँ, हम लोग जो BS4 टाटा बसें हैं, आने वाले समय में उनकी मेंटेनेंस का इशू आएगा क्योंकि अभी तो वो बसें नहीं खरीदी गई हैं, लेकिन जल्दी जब ये इशू आएगा तो इसके लिए हम लोग अजमेर वर्कशॉप को टाटा मोटर की BS4 की वर्कशॉप के रूप में विकसित करने का प्लान बना रहे हैं और आने वाले 3-4 महीनों में हम लोग इस वर्कशॉप को यहाँ चालू करने के लिए आवश्यक मशीन वगैरह का आदेश देंगे। और क्योंकि यहाँ पर स्टाफ भी बहुत अच्छा है और इसके अलावा यहाँ पे स्थान भी है और ये एक तरह से सेंटर भी पड़ जाता है राजस्थान का, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो टाटा की वर्कशॉप हम यहाँ बनाएंगे, इससे हमारी पूरी जो बसें हैं उनको लाभ मिलेगा। जयपुर कांग्रेस कार्यालय में हुआ जनसंवाद कार्यक्रम। जयपुर संभाग के 6 जिलों के वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से किया संवाद प्रभारी अजय माकन ने। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव राजस्थान प्रभारी अजय माकन गुरुवार को कांग्रेस के संभाग स्तरीय संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने जयपुर पहुंचे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुए संवाद कार्यक्रम में जयपुर संभाग के 6 जिलों के वरिष्ठ कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के सामने उन्होंने बात रखी और उनकी बात को सुना और सभी से निवेदन किया गया कि जनता के साथ संवाद स्थापित करें, साथ ही संगठन और सरकार के बीच समन्वय बनाने की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाए जाएं। माकन ने बताया कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर सरकार द्वारा अपने मैनिफेस्टो में जो घोषणा की गई थी, उसके आधार पर किए गए कामों की रिपोर्ट जनता के सामने रखने के लिए प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही प्रभारी मंत्रियों को जिलेवार सुनवाई करने के लिए भी निर्देशित किया है। साथ ही अपील की गई है कि जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी जनता के बीच जाएं और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने बताया कि संवाद कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी मीडिया के सामने मौजूद रहे। जिस वक्त प्रदेश प्रभारी अजय माकन और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से रूबरू हो रहे थे, उस वक्त कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस के ही कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी सचिन पायलट, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो दूसरी ओर कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने आक्रोश का इजहार भी कर रहे थे। गौरतलब है कि जिस तरह से बुधवार को अजमेर में कांग्रेस धड़े में बटी दिखी, उसी तरह से आज जयपुर में भी कांग्रेस की धड़ेबंदी नजर आई। अब इसे लेकर आलाकमान को निर्णय करना है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार किस तरह से चल रही है। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट जो संगठन के जिला है, उसकी ग्रुप डिस्कशन की शुरुआत करी और कैटेगरी बना करके हर डिस्ट्रिक्ट के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लगभग 50-50 लोगों के हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग करा और जितने भी लोग आए लगभग हर किसी को बोलने का, जो भी बात करनी थी उसका मौका सबको दिया गया और बहुत ही सकारात्मक चर्चा सभी कांग्रेस के नेताओं के साथ में आज सुबह से हुई है। कल इसी प्रकार से अजमेर के हम लोगों के 5 संगठन के जिलों की हम लोगों की चर्चा हुई। आज 6 हम लोग जयपुर डिवीज़न के हम लोग संगठन के जिलों के हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो एक बहुत सफल कार्यक्रम जिसमें कार्यकर्ताओं से, नेताओं से डिस्ट्रिक्ट लेवल के, मेरा खुद का पहली बार बहुतों से मुलाकात हुई और उनके साथ में चर्चा करके हम लोगों ने सरकार और संगठन में किस प्रकार से और बेहतर समन्वय बनाया जा सकता है इसकी चर्चा करी।
मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, फिर से याद दिलाना चाहता हूं, जैसे पिछली बार जब हम यहां पे आए थे, हम लोगों ने घोषणा करी थी कि 2 अक्टूबर को हम लोग जनता के सामने, कांग्रेस के, राजस्थान की जनता के सामने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अचीवमेंट्स और उसके अलावा जो जो काम हम लोगों ने किए हैं वो जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड हम लोग रखने वाले हैं। और साथ साथ में हम लोगों ने ये भी तय किया है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज इंचार्ज मिनिस्टर्स वहाँ पर जाएंगे हर महीने में एक बार, और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के और ब्लॉक लेवल के ऑफिस बेयरर्स और साथ साथ में जन सुनवाई का कार्यक्रम करके भी जैसे ही कोरोना के अंदर जो हमारी सारी चीज़ें हैं उसको फॉलो करते हुए, जो नॉर्म्स है स्टैट्यूटरी उसको फॉलो करते हुए उसको काम करेंगे और एक बेहतर संवाद हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में बनाया जाएगा। और जो हमारी अपनी अचीवमेंट्स हैं राजस्थान गवर्नमेंट की, जो बहुत काफ़ी हैं, हमारे मैनिफेस्टो के बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पूरे करे हैं, उन सब को हम लोग हमारे राजस्थान की जनता के सामने हम लोग लेकर के जाएंगे। तो आज हम लोगों की बहुत ही सकारात्मक मीटिंग हुई और हम लोग जो भी हमारे यहाँ पर कांग्रेस के लीडर्स आए, एमएलएज आए, हम उन सब का धन्यवाद करते हैं। मैं वैसे रिकॉर्ड के लिए आपको बताना चाहता हूँ, आज सुबह के लगभग 4 हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स की मीटिंग हमारी हुई है उसके अंदर लगभग 78 के करीब लोग जो हैं वो अपनी बात रख पाए हैं और हमने सबकी बात और उनके अलावा जो भी जितने लोग बात रखना चाहते थे हमने सबकी बात हमने सुनी। आज हमने झुंझुनू, जयपुर, सीधा, हाँ ठीक है, थोड़ा सा ये ले लीजिए कि जो जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में जो बैठकें हों उसमें भी भाग लें और वहाँ के स्थानीय एमएलए, चुने हुए जनप्रतिनिधि भी उन बैठकों में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे तो मैं समझता हूँ जो कार्यकर्ता जिसके दम के ऊपर सरकार बनी है उस कार्यकर्ता के जो काम है छोटे छोटे वो ब्लॉक लेवल के ऊपर चर्चा होकर के उनकी समस्याओं का समाधान होगा। और हम ये चाहेंगे कि जो भी जिला प्रभारी मंत्री जाएगा वो जन सुनवाई पूरी तरीके से करेगा जिससे जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने बताया है कि जो कोरोना में चाहे काम हुआ हो, चाहे किसान के कर्ज माफ़ी की बात हो, 2-3 मुद्दे ज़रूर आए हैं। वो मैं कहना चाहूँगा कि एक तो VCR जो भरी जाती है उसके बाद में जब समझौता समिति में बात आती है तो 70% पैसे जमा कराने पर VCR का उसको समझौता समिति में लिया जाता है। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ये चाहती है और मुख्यमंत्री जी से इस बारे में हमने रात को भी बात की और आगे भी बात करेंगे कि इसमें किसान के साथ में और ज़्यादा रियायत होनी चाहिए क्योंकि किसान कोरोना में वैसे ही लूट चुका है और उसमें उनकी जो VCR है उसको समझौता समिति में लिए जाने में जो आज की तारीख में क्राइटेरिया वो कम होना चाहिए और जो फिक्स चार्जेज जिस प्रकार से लोगों की बात आई है उसकी भी दोबारा समीक्षा की जाएगी सरकार के द्वारा। और जो सरकार ने बेहतर कार्य किए हैं वो 2 अक्टूबर को हम आप सबके सामने रखेंगे। आप सब ने देखा होगा कि कल परसों मैंने मीटिंग ली है, 31,000 भर्तियों को लेकर के, रीट के सिलेबस को लेकर के फाइनलाइज कर दिया गया है। जो व्याख्याताओं की भर्ती हुई थी उसकी काउंसलिंग हो रही है, जल्दी उनकी नियुक्ति होने पर 3,000 व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए और प्रोसेस हम लोग चालू करेंगे जिससे उनका सिलेक्शन हो सके। तो निश्चित रूप से युवाओं को भी मौका मिले, रोज़गार का, नौकरियों का मौका मिले, किसान की जो माली हालत है वो और बेहतर हो सके। और बाकी काफ़ी लोगों ने ये कहा कि जिस प्रकार मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो एक भी वादे के ऊपर वो सही नहीं उतरी है, चाहे रोज़गार का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे आतंकवाद की बात हो, चाहे विदेशी हमारी नीति की बात हो, इन सब चीज़ों पे बात हुई है और सब ने एक राय से एकता के साथ संगठन और सत्ता के समन्वय के साथ में काम
बेहतर तरीके से कैसे हो, इसके सुझाव दिए हैं। मैं उन तमाम नेताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको प्रतिदिन जब भी कार्यक्रम होता है तो 5 बजे दो तकलीफ देते हैं और आप पधारते हैं, इसके लिए आपको तकलीफ होती है, इसके लिए भी आपका आभार प्रकट करना। भारतीय जनता पार्टी जिला अजमेर द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत जिला कलेक्टर को सीएम के नाम दिया गया ज्ञापन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ किए जा रहे हल्ला बोल आंदोलन के तहत आज भारतीय जनता पार्टी के उत्तर और दक्षिण विधायकों के साथ ही सांसद भागीरथ चौधरी और वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपकर कई मुद्दों पर घेरा। कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद मीडिया से रूबरू हुए सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है, चाहे किसानों के कर्जा माफी हो या बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो। कांग्रेस सरकार जनता को हर तरह से परेशान कर लूटने में लगी हुई है। वहीं उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि इस वक्त सरकार मस्त और जनता त्रस्त है। बिजली की दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर ₹7.95 प्रति यूनिट कर दिया गया है। वहीं फ्यूल सरचार्ज सहित अन्य चार्ज के नाम पर जनता की जेब काटी जा रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में राजस्थान में सबसे ज्यादा सेस बढ़ाकर लोगों का जीना मुहाल कर दिया गया है। दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने कहा कि गहलोत सरकार जनता का गला काटने पर उतारू है। इसका जवाब जनता आगामी चुनाव में इस सरकार को उतार कर देगी। कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या में एकदम बढ़ोतरी हो गई है। किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा। बिजली की दरों में यकायक बढ़ोतरी कर दी गई है। लॉकडाउन के दौरान भी लोगों से अवैध तरीके से बिजली के बिलों को वसूल करने पर डिस्कॉम आमादा है। गरीब जनता के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, जिसका जवाब जनता जरूर चुनाव में देगी। जिला कलेक्टर के माध्यम से भाजपा के लोगों ने जनता को तत्काल राहत प्रदान कराने की अपील की है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। आज ज्ञापन सौंपा, क्या मांग? देखिए, ये राजस्थान की जो कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने पूरी जनता को एक रामपुरी से छोड़ दिया है। दुर्भाग्य की बात है कि इन्होंने 2018 में बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। इन्होंने कहा किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे, नौजवानों को 3500 रुपये हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, बिजली का 1 पैसा दाम नहीं बढ़ाएंगे, हम बिजली बराबर देंगे, 24 घंटा देंगे, हम पानी हम 24 घंटा देंगे। ऐसे झूठे वादे करके और जो सत्ता में आई है सरकार, अब ये सरकार जनता को बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया। और बिजली में तो इतना बेतासा दाम बढ़ाए हैं कि बिजली के बिलों में करंट आने लग गया है। जहाँ किसी गरीब के एक बल्ब लगा हुआ है उसके भी 3-3, 4-4 हज़ार रुपये के बिल आने लग गए। कोरोना काल में सारी संस्था बंद थी, दुकानें बंद थी, सभी शिक्षण संस्थाएं बंद थी, सबके बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि पूछो मत। आज गौशाला के लिए जो सेस लगाया था, कर लगाया था, उसको आपदा के अंदर ले जा रहे हैं, गौशालाओं को अनुदान नहीं दे रहे हैं। इस तरह के जो जन विरोधी कार्य जो मौजूदा सरकार कर रही है, उसके खिलाफ आज ज्ञापन दिया गया है। दोनों हमारे जिले जो संगठन की दृष्टि से अजमेर शहर और ग्रामीण दोनों तरफ। राजस्थान सरकार पिछले दिनों जिस प्रकार से मस्त हो रही है और जनता त्रस्त हो रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रांत में हल्ला बोल कार्यक्रम शुरू कर रखा है। उसके तहत आज हमने जिलाधीश को ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में स्पष्ट 5-6 बातें की गई हैं। पहली बात है कि बिजली के बिल आज राजस्थान में सबसे अधिक है, ₹7.95 प्रति यूनिट। पूरे भारत में कहीं नहीं है। यहाँ पे सेस स्थायी शुल्क के नाम से जनता को लूटा जा रहा है। दूसरा, पेट्रोल डीजल के भाव शायद राजस्थान में सर्वाधिक हैं, क्योंकि वेट 38% पेट्रोल पर और 28% डीजल पर है। ये पिछले दिनों 10 और 12% जो बढ़ाया है, जिसके कारण से आज लोग जाकर के पड़ोसी राज्यों पे जा रहे हैं और यहाँ के राज्यों से बिल्कुल महंगा है, उसको घटाया जाए। और साथ में गौशालाओं के लिए जो अनुदान
हमने मांग की थी, जो स्टैंप ड्यूटी के जो सेस आता था उससे गौशालों को अनुदान मिलता था, वह बंद कर दिया और उनको आपदा में वो सारा पैसा ट्रांसफ़र कर लिया। इसी तरह बेरोज़गारों को रोज़गार देने की तुलना में टोटल सरकार ने 1,28,000 पदों का अनाउंसमेंट किया। आज तक केवल 16,000 की विज्ञप्तियाँ निकली हैं। तो बेरोज़गार घूम रहे हैं, न उनको बेरोज़गारी भत्ता मिल रहा है, न किसानों को कर्जा माफ़ हो रहा है। इसलिए चारों ओर से जनता परेशान है। और साथ में कोरोना की बीमारी के तो आपके जेल एंड हॉस्पिटल से लेकर के बाकी सब जगह जिस प्रकार की अव्यवस्थाएँ, आदमी वैसे न मरे तो वैसे मर रहा है, इस तरह रोज़ केस भी बढ़ रहे हैं, लोग मर भी रहे हैं। तो सरकार कदम उठाए। और हमारे जो चिकित्सा मंत्री जो अजमेर ज़िले के हैं, वो अजमेर आएंगे तो केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए अजय माकन के साथ तो आएंगे, लेकिन पिछले 6 महीने में अजमेर में उनको एक भी दिन हमसे मिलने का या अस्पताल का दौरा करने का इनको फुर्सत नहीं मिली है। ऐसी सरकार निकम्मी साबित हुई है, हर मोर्चे पे विफल साबित हुई है। अतः इस सरकार तुरंत चेते, नहीं तो जनता इसको सबक सिखाएगी। महिला अत्याचार हो चाहिए। आज ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिला कलेक्टर को, जिस ज्ञापन में जिस तरह से बिजली के दाम पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक है, चाहे वो कृषि श्रेणी की बिजली हो, चाहे वो घरेलू श्रेणी की बिजली हो, दोनों के दाम इतने अधिक है कि आज कोरोना के कारण से जब व्यक्ति की कमाई बंद हो गई है, ऐसी स्थिति में वो बढ़ी हुई बिजली के रेटों के अनुसार जो बिल है वो कैसे चुकाएगा। दूसरी बात, कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और मौतों की संख्या भी राजस्थान में बढ़ रही है। जेएलएन हॉस्पिटल में अंदर क्या हो रहा है, इन्फेक्शन का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन से जिन जानों को बचाया जा सकता था उनकी वो जानें और जा रही हैं। जिस तरह से कल परसों में संख्या बढ़ी है ना मरने वालों की, उससे सबको चिंता हुई है। और चिंता होने के कारण से अच्छे से व्यवस्थाएं की जाए, व्यवस्था सुचारू हो, इस बात को भी लेकर के ज्ञापन दिया गया है। तीसरा, किसान चूँकि टिड्डी दल के कारण से परेशान है, अतिवृष्टि के कारण से मूंग की फसल उसकी बर्बाद हो गई है, किसानों की बिजली की सब्सिडी खत्म हो गई है, तो वो किसान की चिंता रखते हुए किसान को भी राहत दे सरकार। किसान के कर्जे की माफ़ी की बात है जो अभी तक पूरा नहीं किया है तो उसको पूरा करे। चौथी बात, नगर निगम का जो यूडी टैक्स कलेक्शन जो किसी कंपनी को दिया जा रहा है, वो कंपनी को ना देकर नगर निगम के कर्मचारी करें। और जो बिजली के बिल में नगरीय सेस के रूप में 5 रुपये 50 पैसे बिजली के बिल स्ट्रीट लाइटों के बिल के लिए लिया जाता है, वो स्ट्रीट लाइट के बिजली का बिल भी सरकार नहीं भर रही है, जिससे कंपनी ना तो मेंटेनेंस कर रही है और ना ही लाइटों को जला रही है। तो आधा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। स्मार्ट सिटी के काम भी तितर बितर हो रखे हैं, वो भी समय पर पूरे नहीं हो रहे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को लेकर के आज जो है ज्ञापन दिया है और कोशिश की है कि माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील रवैये के साथ में इन मांगों को जनता की मांग मानते हुए इन पर संवेदनशीलता से निर्णय लगे और बिजली के बिल माफ करें। मैडम, एक सवाल, डेट अखबार मतलब मीडिया को बताई जा रही है 11 डेट होती है, 10 डेट का कोई पता नहीं है। ऐसे ही आंकड़े जो हैं रोज़ाना 200 से 250 आ रहे हैं, लेकिन जो सरकारी गाइडलाइन है, मतलब सरकारी जो आंकड़े हैं उसमें 50, 55, 60 आ रहे हैं। देखिए, सरकार कोरोना पे कंट्रोल नहीं कर रही है, सरकार कोरोना के आंकड़ों पर कंट्रोल करने का काम कर रही है। तो ये हम जान सकते हैं कि किस तरह से सरकार का ये रवैया है, कितना लापरवाह रूप से ये रवैया है। सरकार इसकी व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं कर पा रही है, क्योंकि सरकार में गुटबाजी है, वो सत्ता को बचाने के लिए ये इनके प्रयत्न कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि सरकार चले, निश्चितता से चले, लेकिन सरकार साथ में ये कोरोना का भी उपाय करे ताकि लोगों की पटरी, लोग मुख्य धारा में जीवन व्यतीत कर सकें और लोगों की पटरी रास्ते पर आ सके। युवा मेघवाल महासभा ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा जिला कलेक्टर को ज्ञापन। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मृत्यु भोज रोकने की कर रहे हैं मांग। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। युवा मेघवाल महासभा ने राजस्थान सरकार से गुजारिश की है कि मृत्यु भोज निषेध कानून लागू करवाकर इसे पूर्णतः बंद करवा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस आदेश की पालना नहीं हो रही है। मृत्यु भोज में सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे होकर मृत्यु भोज अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। वर्तमान में राजस्थान में कोरोना महामारी के चलते मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, जो बहुत घातक सिद्ध हो सकती है।
और कहा कि लोगों के बैठने पर अफीम, डोडा, तंबाकू, शराब पर पूर्ण पाबंदी कराई जाए और शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। सभी दर्शकों को नमस्कार। सरकार ने मृत्यु भोज पर पूर्णतः पाबंदी कर दी है, उसका राजस्थान सरकार का हम समर्थन करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं मुख्यमंत्री साहब को। लेकिन समाज में मृत्यु भोज अभी तक पूर्णतः बंद नहीं हो पा रहा है, तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कानून लागू करें और सबको पाबंद करें। कोरोना महामारी के चलते हुए मृत्यु भोज में सैकड़ों की तादाद में आज भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जिस पर ये महामारी अधिक फैलने की आशंका है, जो बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। तो आज किसको ज्ञापन दिया? हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री साहब के नाम से। मेरा नाम हीरालाल मेघवंशी, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत किराब, पंचायत समिति मसूदा और जिलाध्यक्ष युवा मेघवाल महासभा इंडिया से। कांग्रेस का स्कूल के बच्चों के ड्रेस को बदलने को लेकर बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी का विरोध। बीजेपी की सरकार में बनी सभी योजनाओं को बदलने का लगाया आरोप। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने जो पिछली सरकार में योजना चलाई थी उन सबको बंद किया जा रहा है या फिर परिवर्तन किया जा रहा है। पिछले समय में स्कूली पाठ्यक्रम में महापुरुषों के नाम को भी हटाया जा रहा है तथा बच्चों को भाजपा द्वारा जो स्कूल ड्रेस दी गई थी उसको भी बदला जा रहा है। वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह सरकार अपनी मनमानी कर रही है तथा तुगलकी फरमान निकाल रही है। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। सरकारी स्कूल की यूनिफॉर्म को चेंज किया गया, उसको लेकर के आपने इस तरह दिया तुगलकी फरमान है, इस तरीके से बताते हैं। आज से 3 वर्ष पूर्व, लगभग 20 वर्षों के बाद हमने स्कूल विद्यार्थियों की ड्रेस उन्हीं के आग्रह पर बदली, जिसमें हमने विद्यार्थियों से, अभिभावकों से और शिक्षकों से सभी से विचार विमर्श के बाद तय किया कि बच्चों में 20 वर्षों में लगातार एक ही ड्रेस जो नीली कमीज़ और खाकी निक्कर थी, उससे उनमें कुछ कमज़ोरी से अनुभव मानसिक होने लगी, तो उसमें हमने उनकी नई ड्रेस जो उनके एक आकर्षक नए स्वरूप और एक गौरवान्वित अनुभव करने वाली स्कूल की ड्रेस बनाई, जिसमें कत्थई रंग की आपके निक्कर या पैंट और हल्के भूरे रंग की शर्ट, जिसके आधार पे वह कदम मिलाकर एक आत्मविश्वास के परिपूर्ण होकर के अध्ययन कर रहा था। अब अचानक ही वर्तमान शिक्षा मंत्री ने लक्ष्मण के सारे बल बदल दो की तर्ज पर बीजेपी ने जितने सारे काम किए उन सबको बदलना है, क्यों मेरे आकाओं को खुश करना है, उसको लेकर के उन्होंने ड्रेस बदलने का जो निर्णय किया है वह शर्मनाक है। और विशेष रूप से इस समय जब कोरोना की बीमारी से हर परिवार आर्थिक दृष्टि से टूटा हुआ है, उससे 77 लाख अभिभावकों पर इस प्रकार का आर्थिक बोझ डालना निश्चित रूप से
एक तुगलकी आदेश है। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस तरह के आदेशों से उसकी छवि बिगड़ रही है। पहले उन्होंने महापुरुषों के पाठ हटाए, फिर महापुरुषों के नाम से जो हमने कोई योजना शुरू की उसके नाम बदले, और अब बच्चों के ऊपर भी आ गए और बच्चों के साथ इस ड्रेस बदल करके उनके साथ सरेआम अन्याय कर रहे हैं। सरकार को इससे बाज आए, नहीं तो जनता उनको सबक सिखा देगी। महर्षि दयानंद सरस्वती कॉलेज में की गई एनसीसी की वार्षिक कॉन्फ्रेंसिंग। उदयपुर ग्रुप के कमांडर कर्नल विनोद कुमार बांगरवा ने कॉलेज की एनसीसी स्थितियों का लिया जायजा। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। अजमेर के दयानंद कॉलेज में उदयपुर ग्रुप के कमांडर कर्नल विनोद कुमार बांगरवा ने कॉन्फ्रेंसिंग की तथा यहां होने वाली वार्षिक एनसीसी की तैयारियों के बारे में जायजा लिया और दयानंद कॉलेज से एनसीसी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सुझाव दिए। वहीं दयानंद कॉलेज एनसीसी अधिकारी ने बताया कि कॉलेज से एनसीसी सी सर्टिफिकेट करने के बाद करीब 50 विद्यार्थी देश की सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। आज किस तरह से कॉलेज में क्या एनसीसी की वार्षिक गतिविधियों के तहत उदयपुर ग्रुप के ग्रुप कमांडर कर्नल विनोद कुमार बांगरवा आज दयानंद महाविद्यालय में ANO की एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसके तहत वो एनसीसी की वार्षिक गतिविधियां जो स्कूल और कॉलेजों के अंदर चलती है उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, उनके अंदर कैसे कैडेट्स को निखारा जाए और कैंप से संबंधित विभिन्न दिशा निर्देश जो हैं वो आज एनसीसी अधिकारियों को दे रहे हैं। इसके अनुसार ही जिले के अंदर विभिन्न स्कूल और कॉलेजों के अंदर एनसीसी गतिविधियाँ आज वर्ष भर चलती रहेगी। आज लेफ्टिनेंट संत कुमार, दयानंद महाविद्यालय अजमेर। आज कौन कौन आया, क्या है? ग्रुप कमांडर आए हैं कर्नल विनोद कुमार बांगरवा, कमांडिंग ऑफिसर हैं 11 राज बटालियन एनसीसी के कर्नल अमन ग्रेवाल, साथ में सूबेदार मेजर राजेश्वर सिंह और महाविद्यालय उपाचार्य डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह। क्या मानते हो, पहले एनसीसी में ज़्यादा मेहनत होती थी और अब बच्चे कम आ रहे हैं? नहीं, एनसीसी के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं और एनसीसी की जब भी भर्ती होती है उस समय हमें जितने चाहिए होते हैं उससे 5 गुना बच्चे एनसीसी भर्ती के लिए आते हैं और बच्चों के अंदर क्रेज़ है और एनसीसी का लाभ उठाकर बच्चे आर्मी के अंदर भी बहुत अच्छी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दयानंद महाविद्यालय में करीब 50 बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 3 साल के अंदर एनसीसी करके गए हैं और महाविद्यालय के अंदर एनसीसी सी सर्टिफिकेट करने के पश्चात वो आर्मी के अंदर आज अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। ठीक, आपका नाम? लेफ्टिनेंट संत कुमार, एनसीसी अधिकारी, दयानंद महाविद्यालय अजमेर। चोरी की मंशा से आए युवक को रंगे हाथों पकड़ा। चोर को रस्सियों से बांधकर की लोगों ने खूब धुनाई। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। अजमेर में आज एक चोर को सूने मकान में घुसना उस समय महंगा पड़ गया जब वहां मौजूद लोगों की नजरें उस पर पड़ गईं और उसे पकड़कर जमकर धुनाई की। वह उसे रस्सियों से बांध दिया। घटना 7 पीपली चौराहे की है। एक युवक चोरी की नीयत से सूने मकान में घुसा, लेकिन उस बदकिस्मती ये रही कि बाहर चौराहे पर खड़े लोगों की नजरें उस पर पड़ी और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। चोर की धुनाई के बाद अलवर गेट पुलिस मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है।
आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। नहीं मिली थी कि यहाँ पे कोई बंदा आ रखा था, घर के अंदर सुना मकान है, ये काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे एक ये गेट वेट तोड़ने की कोशिश करी इनने, रात में एक बंदा घुसा और ये सुबह के टाइम गेट वेट इधर ही पड़े हुए थे, तो इसने सोचा वो होगा कि बाहर ले जाऊँ मैं उठा के। इसके बाद इसको देख लिया गया यहाँ पे, ये झाड़ियों में कूद गया तो इसको पकड़ लिया गया। लोगों की मदद से पकड़ा, झाड़ियों में छुप गया था? हाँ, लोगों की मदद से पकड़ा गया। हाँ, झाड़ियों में छुप गया था। चोर थे वैसे दो, एक दो बता रहा था, एक का तो पकड़ लिया गया, एक का पता नहीं भाग गया है कहाँ है। हाँ, पुलिस आई। मेरा नाम अभी चौहान। झाड़ी के पीछे था, ये भाई साहब भी आए थे पीछे पीछे, ये बोला कि पीछे छुपा हुआ है, उसको पकड़ के थाने में लगे। वो पुलिस वाला के सामने बता रहा था कि भाई ये अकेला था मैं, और साइकिल थी और पीछे गया था, इतनी बात थी बस, यही बात बोल रहा हूँ। गेट वगैरह भी तोड़े गए इन्होंने? ये तो मैंने देखा नहीं, मैं जगह मैं पिताजी को छोड़कर आया था, तो मैं क्या देखा तो आगे अकेटी हो रही थी भीड़, तो इसलिए मैंने बोला तो मैं क्या कैसे हो रही थी, उसने बोला कि एक चोर घुस गया, तो देखा तो झाड़ी के पीछे था, उसको पकड़ लिया और अभी थाने में छोड़ कर आए थे, हम साथ गए थे। मेरा नाम सुखदेव, खाजपुरा, बागचल। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।